वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स क्लासेस में। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि इसके पहले हमने 2019 का हिंदी का पेपर डिस्कस किया था। आज हम 2018 की हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही हम अन्य सब्जेक्ट जल्दी ही लाने वाले हैं। तो यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ यदि आप सुपर टेट की भी तैयारी करें तो भी आप इस वीडियो को देखिए, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है होगा। और जो है, क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम जो है संभवतः होने की संभावना है टेट की, उसके बाद एस टेट की यानी कि सुपर टेट की। दोस्तों, यदि आप यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरे अच्छे से सॉल्व करते हैं तो लगभग 30 से 35% सिलेबस आप यहीं से कवर कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिवराज भूषण, ये भूषण है। शब्द रसायन देव की रचना है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। इसमें जो उद्धव शतक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, ये बल्कि ये जो है जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप जब भी एग्जाम में पेपर सॉल्व करेंगे तो नहीं और हाँ में जरूर आप जो है ध्यान देंगे, नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें ह्यूमन एरर की वजह से गलत हो जाता है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको जो है आप इससे ऐसे जो है सर्कल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? बोलगा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन। सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती। आर्यों का आदि देश, डॉक्टर संपूर्णानंद। दर्शन दिग्दर्शन, रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल ये डी वाला ही गलत है। ये जो दर्शन दिग्दर्शन है ये रामचंद्र शुक्ल का नहीं, ये है जो है ये राहुल सांकृत्यायन का है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। इसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सब कुछ था। हाँ, मेरा यही विचार है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते तो ठहरिए। तो इसमें जो है सी, हाँ मेरा यही विचार है, ये ही अशुद्ध है। बल्कि इसके जगह होना चाहिए हाँ के बाद अल्प विराम है, जो कि नहीं होना चाहिए। सॉरी, हाँ के बाद जो अल्प विराम लगना चाहिए, यानी कि जो है एक कामा लगना चाहिए, जिससे ये होगा हाँ मेरा, ये यहाँ पे होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बाकी सब जो है सही हैं। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन या फिर अधुनातन? कौन सा है? इसमें जो है अधुनातन जो है शब्द मतलब अलग प्रकृति का है। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन या फिर सनातन। तो जो अर्वाचीन का है वो प्राचीन होता है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द अशुद्ध है? विरहणी, गृहिणी, विभीषण या फिर जगत गुरु? कौन सा अशुद्ध होगा? ये जो है विरहणी जो है अशुद्ध होगा। इसके जगह क्या होगा? इसके जगह होगा विरहणी। ये ऐसे होगा विरहिणी, ये ऐसे होगा, जो कि विरहणी लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा होना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना, माई कलालियन में साहसी व्यक्ति। तो इसमें क्या है, कौन सा गलत है? सब्ज बाग दिखाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसकी जगह क्या होना चाहिए? इसका जो अर्थ होता है लालच देकर बहकाना, न कि हरा भरा करना। इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। मेरी भव बाधा हरो राधा, नागरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? अनुक्ति, यमक, श्लेष या फिर रूपक? तो 38 नंबर क्वेश्चन पे जो है विवाद हुआ था इस क्वेश्चन पे, और इसको आयोग ने जो है सी और डी, यानी कि सी और डी दोनों आंसर माना था। इसमें से जो कोई सी लगाया होगा उसका भी सही होगा, जो डी लगाया होगा उसका भी सही होगा। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर द्विगु? गौशाला का मतलब क्या होता है? इसको अगर विग्रह करेंगे तो गाय के लिए शाला, मतलब गाय के लिए घर, वही इसका अर्थ होता है। तो इसलिए जो होता है
यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। यानी कि देश के लिए भक्ति या फिर देश की भक्ति, इसका मतलब अगर अर्थ हम विग्रह करेंगे तो ये होगा, ये भी क्या है हमारा तत्पुरुष समास ही है। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्राग, प्राग या फिर प्रा या फिर प्रागैति। तो इसमें प्राग, जैसे प्राग को हम लोग प्रागैतिहासिक काल लिखते हैं इस तरह से। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तुलसीदास किसकी कविता है, मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है, बहिधनकार, बहिष्धन अकार या फिर बहिधनकार या फिर बहिर प्लसकार। तो क्या हो जाएगा बहिष्कार का संधि विच्छेद, तो बहिष्कार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा बहिधनकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसमें जो है ये विसर्ग, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है, यानी कि वैदेही वनवास किसी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। ये जो रचना है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पहिया, लिखावट, पखावज या फिर मझधार। तो इसमें जो है पहिया जो है पुल्लिंग शब्द है। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, य, छ, त्र या फिर ग्य। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है यह जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी जो है ये तीन हैं। टोटल जो संयुक्त व्यंजन की संख्या है वो है कितनी है, तो जो संयुक्त व्यंजन की संख्या है वो है 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, यही 4 संयुक्त व्यंजन है। इसी में से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। मृत्युंजय पद में कौन सा सही है, दिगु, कौन सा मृत्युंजय पद में कौन सा सही है, इसमें समास पूछा है, दिगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर द्वंद। इसमें मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको यदि हम विग्रह करते हैं तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला था शिव, यानी कि शिव के लिए यूज किया जाता है, शंकर भगवान के लिए। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, अल, 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 अलन या फिर अलम। तो इसमें कौन सा उपयोग हुआ है, इसमें हुआ अलम, अलम। यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष होगा, एक वचन, स्त्रीलिंग। सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग या फिर गुणवाचक विशेषण एक वचन या फिर संबोधन अव्यय। तो इसमें क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह पुस्तक, यह लग गया है। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या फिर विभाजित। तो विश्लेषण शब्द का क्या हो जाएगा, विश्लेषण का होता है संश्लेषण। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उनसे क्या कहते हैं, कंठ, दंत, मूर्धन या फिर अनुनासिक। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दंत। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, श, श, अ, ब, स, छ, च, छ, ज या फिर य, र, ल। तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे आपके श और स। अत्यधिक का विलोम क्या है, अत्यल्प, अत्यधिक, अनधिगत या फिर अनधीन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अत्यल्प। अत्यधिक मतलब ढेर सारा, अत्यल्प मतलब बहुत कम। ऋतु का विलोम क्या हो जाएगा, अनृत, वक्र, विकीर्ण या फिर अनैक्य। तो जो ऋतु का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनृत। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, सम, शक, सन या फिर शंख। तो संकल्प में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सम। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या फिर अन्य। तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका भाववाच्य, भाव आ रहा है ना। तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है, लौंग, लवंग, आत, अंत्र, लुनाई, लावण्यता या फिर आयशु, आदेश। तो इसमें जो गलत हो जाएगा कौन सा हो जाएगा,
तो इसमें भी ये बी हो जाएगा और सी, यानी कि दोनों आंसर इसमें सही होगा। आत अत्र लुनाई लवणत्या। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त लक्ष्मीनारायण मिश्र, या फिर अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त लक्ष्मीनारायण द्विवेदी। इसका सही जो है, ये इसके जो रचनाकार हैं ये जयशंकर प्रसाद। तो ये रहे प्रीवियस ईयर 30 क्वेश्चन हिंदी की, जो कि आपके टेट और सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की वीडियो लाते रहें हिंदी के साथ साथ, और हम मनोविज्ञान, पर्यावरण और जो है संस्कृत, उसके बाद मैथ की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तो नहीं, नमस्कार।